डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं? वैसे बीमारी जो एक से दूसरे को फैल सके, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब होता है? एक ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति को है वो दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, लेकिन अब यहां पर मैं कंप्लीट कम्युनिकेबल की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि फैलने में जरूरी नहीं कि हम उसके साथ बैठे तो फैल गया। फैलने का मतलब है कि वो उसके साथ आने से कंटामिनेशन हो सकता है, उसके ब्लड कांटेक्ट में भी आ रहे तो भी, कुछ टच करने वाला भी हो तो हाईली कम्युनिकेबल कह सकते एक तरह का। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि वो बीमारी जो क्या हो रहा है, एक दूसरे को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर होता है तो। अब कम्युनिकेबल डिजीज इन एन इलनेस ड्यू टू द स्पेसिफिक इंफेक्शन एजेंट और अ टॉक्सिक प्रोडक्ट, है ना। कि भाई क्यों होता है? तो कोई भी इंफेक्शियस एजेंट होता है वो हमारे बॉडी में आता है, करा देता है। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज कब होता है? जब कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आ रहा करा दे रहा हुआ, या उसके जो टॉक्सिक्स होते हैं वो करा देते। आर कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मैन टू मैन। अब भी हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की अगर बात आ रही कि एक व्यक्ति को है और दूसरे व्यक्ति को होगा तो मैन टू मैन डायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। या ये बीमारी किसी एनिमल से आपको आ सकता है, यानी एनिमल टू एनिमल में भी ट्रांसमिट होता है, या फ्रॉम मैन से एनिमल को हो जाए, आदमी से, या फिर हम लोग कह सकते एनिमल्स टू मैन को आ सकता है। दिस डिजीज इंक्लूड्स, है ना, यानी फैलने का जो है वो कहीं से कहीं फैल सकता है। अब इसके अंदर कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं एक लिस्ट बनाया हूं यहाँ पे जो कम्युनिकेबल है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक बार देखना है और आपको याद रखना है। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो कौन कौन आते हैं भाई कम्युनिकेबल? प्लेग, आप नाम सुना होगा, जिसमें आपने सुना भी होगा कि ऐसे बीमारी जिसमें घरों के अंदर में चूहा बहुत ज्यादा गिरने लगता है, तो ये होता है। स्मॉल पॉक्स, कोलरा एक बार आया, देखते पूरा का पूरा एरिया में कहता है कोलरा, यानी हैजा फैल गया, कोलरा फैल गया, कोलरा दैट ऐसे ही बोलते थे लोग। तो फैलता था, एक को हुआ फिर दूसरे को, तीसरे को। मलेरिया, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, एड्स, स्वाइन फ्लू, इंसेफ्लाइटिस एंड अमेबिक डिसेंट्री, गोनेरिया, सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, लेप्रोसी, है ना, कुछ रोग जिसको बोलते हैं लेप्रोसी, मम्प्स वो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुका हूं, मिजल्स पढ़ा ही चुका हूं, टाइफाइड फीवर पढ़ा ही चुका हूं, पोलियोमाइलिटिस के बारे में बताया ही था, पोलियो जिसको मारना बोलते हैं, वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस एक को या दूसरे को होगा, वोपिंग कफ। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल्स है, यदि आपको है तो आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को हो सकता है। अब ये अलग है कि ट्रांसमिट अलग अलग तरीके से होता है। अब मलेरिया की बात कर लेंगे भैया। मलेरिया हमको है, मान लो हमको कोई मच्छर काटा, हो सकता है उसके अंदर मेरे बॉडी से प्लाज्मोडियम चला जाए, वो मच्छर जाके किसी और को काटेगा, उसको फैल सकता है। कॉलेराज है, अगर कॉलेरा में बेसिकली क्या होता है, हम एक कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं तो मेरा इंफेक्शन स्प्रेड होता है, अगला जो हमारे घर के लोग जाते हैं उसको होने लगता है ना। टीबी है, आपको टीबी है और आप टीबी वाले व्यक्ति के सामने, आपके सामने खांस रहा है, कुछ कर रहा है, और आप उससे आराम वहीं पे सांस भी ले रहे हो खोल करके मुंह, तो आपके अंदर भी जाएगा और आपको भी टीबी करा सकता है। तो दिस ऑल आर क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये एक फैलने वाली बीमारी। अच्छा नीचे में और भी था, तो अमीबिया हो गया, ये बैसिलरी, डिसेंट्री, फूड पॉइजन्स, है ना। अगर जब फूड पॉइजन कोई वायरल हो, बैक्टीरियल हो, देन उस टाइम पे भी देखने मिलता है। डेंगू फीवर्स, है ना, येलो फीवर्स, ये सारा आपको सिर्फ नाम है जो कि याद रखना, बाकी कुछ